अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर गाइड। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा है, मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है बच्चों का, तो मैंने सोचा पार्ट 2 बनाया जाए। पार्ट 1 में मैंने 3 पेजेस आपको क्लियर करवाए थे, जिसके अंदर कंप्लीट एमसीक्यूज डिस्कशन करवाई थी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 को। इसके बाद पार्ट 3 भी आएगा। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हर नए आने वाली वीडियो रिलेटेड एडमिशन, एमडी कैट गाइडेंस और एमडी कैट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज जो आते हैं, दिस इंडिकेट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? वो वाटर, NaDPH, और ये दोनों केल्विन साइकिल के अंदर होते हैं, ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है। दिस यूज एज सबस्ट्रेट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के फॉर्मेशन में हमारा सुक्रोज जो है वो एज अ सबस्ट्रेट यूज़ होता है। दिस इंक्लूज द रेस्पिरेटरी एंजाइम। रेस्पिरेटरी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। विच वन इज करेक्ट, रीड केयरफुली। इसके अंदर इनमें से अब हमने एक ऐसा सेंटेंस देखना है जो कि करेक्ट होगा। ये आप सिंपल भी बहुत इजी होता है कि आप वो सेंटेंस पिक कर जाएं, ठीक है। अब कैलिप्स है, कैलिप्स के साथ आल लगेगा, मतलब चार्ली आएगा, इन चार्ली डेल्टा में से होगा। हेयर आर द बॉक्स ऑफ पेपर कैलिप्स नहीं होता, क्योंकि पेपर कैलिप्स खुद एक प्लूरल चीज़ है, तो चार्ली आंसर सिंपल होगा। हेयर आर द पेपर कैलिप्स यू रिक्वेस्टेड। विच वन इज़ करेक्ट, रीड केयरफुली। अच्छा, अब हम देखेंगे कि होम किसके साथ लगता है, हु किसके साथ लगता है। अब इसमें ये देखें, होम डू यू थिंक यू आर टू गिव मी एडवाइस अबाउट डेटिंग। नहीं, होम आएगा ही नहीं, क्योंकि हु डू यू थिंक आता है। हु डू यू थिंक, तो ये अल्फ़ा चार्ली हमारे हो गए एलिमिनेट। अब एलिमिनेशन इसमें मेन होता है, एलिमिनेशन पे आपने पहले एलिमिनेट कर देना, वो आंसर जो बनते ही नहीं है। इसमें अब बीटा डेल्टा में देखेंगे तो बीटा आंसर आएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कोलेस्ट्रॉल बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। C27H45OH अल्फा। विच वन इज करेक्ट, रीड केयरफुली। फिर वही है। अब देखिए, जैसे मैंने पहले आपको कहा था होम नहीं लगता डू यू के साथ, अब इधर भी हु डू यू थिंक शुड विन। न्यूटन थर्ड लॉ जो है ये ड्राइव होता है सेकंड लॉ से, बीटा आंसर है। विच कैरेक्टरिस्टिक साउंड एनेबल अस टू डिस्टिंग्विश टू म्यूजिकल नोट्स कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड लाउडनेस। इसमें टिम्बर और क्वालिटी दोनों आंसर आते हैं, अल्फा एंड बीटा। आयरन का कमर्शियल यूज़ कहाँ पे होता है? इसमें पिग आयरन और स्टील दोनों में अल्फा एंड चार्ली डेल्टा ऑप्शन आ गया। विच वन ट्रेंड बताना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन एलिमेंट में अक्रॉस अ पीरियड के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या ट्रेंड है? वो कहता है कि ये डिक्रीज करते हैं मैग्नीज तक, फिर इंक्रीज करते हैं जिंक तक, इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एलिमेंट्स ऑफ विच ब्लॉक ऑफ पीरियडिक टेबल शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो D और F एलिमेंट्स, ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है वो शो करते होते हैं। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? इसमें होते हैं ML2T-2। द लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल आर ऑलवेज कर्व्ड। जो चार्ज पार्टिकल्स की लाइन्स होती हैं वो हमेशा कर्व्ड होती हैं और न्यूट्रल की स्ट्रेट होती हैं। डॉपलर इफेक्ट रेफर्स टू द चेंज इन वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये हमारा हो गया पहला पेज। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे सर ये जैसे डॉपलर इफेक्ट वाला है, ये हमारे सिलेबस में नहीं। यार ये ऐसे एमसीक्यूज आ जाते होते हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, तो आप इनको लाजमी फोकस कर लिया करें जो मैं बताता हूँ इधर साथ आपको, ठीक है। अब अगला हमारे पास आता है हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन इथाइन। अब हमारे पास ये क्या आता है? अल्काइन आता है। अल्काइन, इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड होंगे। विच बॉन्ड एंगल इज़ इन अमोनिया। अमोनिया का बॉन्ड एंगल हमने बताना 107.5 डिग्री। ये पूरा टेबल है, आपने इस पूरे टेबल को रट्टा मारना है। पिछली वीडियो के अंदर भी एक आया था, फिर ये एक एमसीक्यूज आ गया। इसमें से कोई ना कोई एमसीक्यूज आपके पेपर में लाजमी आएगा। अच्छा, आगे CP/CV वाला होता है, ये आपको फार्मूला आना चाहिए CP और CV को फाइंड करने का, तो उसमें आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। वो कहता है CP उसकी है 20 जूल पर मोल पर केल्विन, देन फॉर 64 ग्राम ऑक्सीजन CV विल बी। अब उसने CP बता दी है, हमें ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बता दिए हैं, तो हमने CV फाइंड करनी है। तो इसमें हमारा आंसर आएगा बीटा 3.37, क्योंकि 20/64 हो जाएगा, 64/20 सॉरी, तो आंसर आ जाएगा बीटा। द हार्मोन सेक्रेशन स्टिमुलेट्स द सेक्रेशन ऑफ द हार्मोन सेक्रेटिन। सेक्रेटिन हार्मोन किस चीज़ की सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है? तो पैंक्रियाटिक जूस की सेक्रेशन को ये हमारी हेल्प करता है। व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ, इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए ना उन्होंने इंटेस्टाइनल जूस भी दे दिया, गैस्ट्रिक जूस भी दे दिया, तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होकर डेल्टा लगा देते हैं ऑल ऑफ दिस। लेकिन ये आपने याद रखना है, सेक्रेटिन जो है वो पैंक्रियाटिक जूस के लिए स्पेशली होता है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस व्हेन मैक्सिमम वर्क इज गेटिंग परफॉर्म्ड। अब फोर्स और डिस्टेंस का जो, अब इनके अंदर FD कॉस थीटा होता है आई थिंक सो, तो इसमें जो कॉस थीटा कहाँ पे एंगल होगा जब मैक्सिमम वर्क होगा?
तो ये हमारे मेरे ख्याल से परपेंडिकुलर होगा, तो सॉरी बोथ वेक्टर जो होंगे पैरेलल होंगे ईच अदर, तो आंसर होगा 4 लें। द एंजाइम लैक्टेज एक्ट एज लैक्टोज एंड कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है बी एंड सी। लैक्टेज जो है लैक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। लैक्टोज जो बनता है हमारे पास वो लैक्टिक एसिड से बनता है, ये बातें आपने याद रखनी है। अक्सर होता है लैक्टोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर और आपके मसल में स्टोर हो जाता है, लेकिन लैक्टोज को जो लैक्टेज एंजाइम आती है वो इसको कन्वर्ट करती है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर। अच्छा, इसके बाद आता है इफ़ अ स्केटर मैथ 3 kg, स्पीड उसने बता दी है 32 मीटर पर सेकेंड, मैथ 4 kg, 5 मीटर पर सेकेंड उसकी। एक और ये मतलब 2 बता दिए, 2 मैथ्स बता दिए, उनका कोलिजन बता दिया, स्पीड बता दिए। फिर अब उसने कहा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाउंड करना है, तो इसमें आपके पास फाउंड होता है फार्मूला होता है, सॉरी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का फार्मूला होता है। सिंपल से फार्मूले हैं, ये आपको आपकी एकेडमी वाले पढ़ाएंगे। अगर नहीं पढ़ाते तो आप यूट्यूब पे आपको डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगी इन फार्मूलाज की, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा, आप वो फार्मूला पुट करेंगे तो 29,997 जूल। एन अननोन गैस X हैज़ अ रेट ऑफ डिफ्यूजन मेजर्ड to be 1.14 times than the carbon dioxide at the same temperature and same condition of temperature and pressure. Which of the gases could it be? अच्छा, उसका 1.14 टाइम्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड की निस्बत है, तो ये PH3 गैस आएगी, डेल्टा ऑप्शन। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू क्या है, वो आएगी 4 पाई क्रॉस 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर मीटर। Si2H6 आर कॉल्ड एज Si2H6, इसको कहते हैं डाइसिलेन। ये MCQs बहुत रेयर पूछा जाता है, लेकिन ऐसे नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि इस तरह का कोई भी MCQs आ सकता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को और हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जनाब टेट्रागोनल हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 4 कोने बन जाते हैं। ट्राइगोनल कहते हैं sp2 को। द बॉन्ड फॉर्म बाय द हेड टू हेड ओवरलैप वाला बॉन्ड कौन सा होता है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और साइड टू साइड ओवरलैप वाला होता है पाई बॉन्ड। विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, इनमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी हमारे पास है, तो वो HF की है। इसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस के अबाउट ट्रू है, ये एडिटिव क्वांटिटी है। अब हम लास्ट थर्ड पेज की तरफ चलते हैं। आज फिर हम 3 करेंगे। वट ट्रांजिशन एलिमेंट शो कलर, ये कलर शो करते हैं, इसके अंदर S ऑर्बिटल होता है और D ऑर्बिटल होता है, इन दोनों की वजह से। ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म विच बॉन्ड विद द लाइगेंड्स, लाइगेंड्स के साथ ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। द टोटल नंबर ऑफ लाइगेंड्स अटैच्ड टू ट्रांजिशन मेटल आर रेफर टू एज कोऑर्डिनेशन नंबर, जितने लिगेंड्स अटैच होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। व्हाट इज द मेजर मिनरल प्रेजेंट इन द फॉस्फेट रॉक, फॉस्फेट रॉक के अंदर जो मेजर मिनरल है Ca3PO4 ट्वाइस। द बॉन्ड हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इज पाई बॉन्ड, जिसकी अवे होगी वो पाई बॉन्ड होगा, जिसकी इन द मिड या टूवर्ड्स होगी वो होगा सिग्मा बॉन्ड। विच वन ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो शो करता है आइसोमरिज्म। इसके बाद सेरिब्रल लोब दैट इज कंसर्न विद हियरिंग एंड स्मेल, इधर इसने इसका फ्रंटल लिखा हुआ, लेकिन इसका जो होता है वो पेराइटल होता है, आई थिंक सो, लेकिन इसमें मिस्टेक है, ये आप फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा। विच प्रोवाइड्स लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अगेंस्ट एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग ये देती है। इसके बाद ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव डैश ऑक्सीडेशन स्टेट, पूरे जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। ये आपकी इसके इनकी ये इधर फिर गलत लिखा हुआ, चार्ली लिखा हुआ कलर्ड, लेकिन ये 0 होती है, ठीक है। अ कंपाउंड हैज़ फॉलोइंग परसेंट कंपोजिशन और बाय वेट, ये इनके परसेंटेज कंपोजिशन है। सिंपल सा फार्मूला है, एम्पेरिकल फार्मूला आपने फाइंड करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा Na2HPO3। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ग्राउंड स्टेट के अंदर जो न्यूक्लियस के नियर इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होते हैं। द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड्स अपॉन देयर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फार्मूला जो है AlPO4 है। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल हाउ एसिटाइलिन इज ऑब्टेन, अब उसने पूछा इंडस्ट्रियल स्केल पे हम एसिटाइलिन को कैसे ऑब्टेन करते हैं। इसमें वो जो आपके रिएक्शन दिए हुए हैं ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उसमें बताया हुआ है कि इंडस्ट्रियल स्केल में हम एसिटाइलिन को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, वो पूरी एक साइकिल है। तो इसका आंसर है रिएक्शन विद CaC2 विद वाटर, मतलब ये एक पूरा रिएक्शन है, आपके पेज के एंड पे लिखा हुआ है, मुझे पेज नंबर नहीं याद। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, HSH बॉन्ड एंगल इन H2S। अब ये मैंने आपको जैसे पहले पिछली दफ़ा बताया कि ये बार बार आ रहे हैं। अब H2S का हमने बॉन्ड एंगल देखना है तो वो 92 डिग्री होता है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।